सतगुरु कंवर है फूल चमन के, भंवरा बन तू बंद हो जा। सतगुरु वेद है ब्रह्म ज्ञान के, मुक्ति का तू छंद टो जा। सतगुरु अमृत दे शीतलता, विषय वासना मंद हो जा। हरि के से सुन सतगुरु के बिन, मानस बिष्टा गंध हो जा। पूर्ण सतगुरु कंवर साहेब का जीवन वर्ण सुनाऊं, सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। हे जी सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। पूर्ण सतगुरु कंवर साहेब का जीवन वर्ण सुनाऊं, सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। हे जी सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। धन धन माता मुथरी देवी परम संतन जाया जी, 2 मार्च सन 48 को नर चोले में आया जी। 2 मार्च सन 48 को नर चोले में आया जी। सूरजा राम पिता बड़ भागी, आंगन खेला खाया जी। कुल मालिक की इस लीला को जीव समझ ना पाया जी। कुल मालिक की इस लीला को जीव समझ ना पाया जी। बचपन की मोहनी मूरत पे मैं बलिहारी जाऊं, सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। हे जी सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। पूर्ण सतगुरु कंवर साहेब का जीवन वर्ण सुनाऊं, सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। हे जी सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। संत न आते कभी अकेले, खुद उन्हें फरमाया है। परम पुरुष तारा चंद्र भी संग अपना गुरमुख लाया है। परम पुरुष तारा चंद्र भी संग अपना गुरमुख लाया है। गुरु की कार बढ़ाने को तुम आप रचिए माया है। संत गति को संत ही जाने, नाम कंवर धराया है। संत गति को संत ही जाने, नाम कंवर धराया है। आदि संत कबीर साहेब का कंवर रूप दिखलाऊं, सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। हे जी सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। पूर्ण सतगुरु कंवर साहेब का जीवन वर्ण सुनाऊं, सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। हे जी सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। अल्पायु में गए पिताजी फिर भी ना लाचार था। 3 बहन 1 भाई का भरा पूरा परिवार था। 3 बहन 1 भाई का भरा पूरा परिवार था। विद्यालय में रहता अव्वल, पढ़ने में होशियार था। खेलों में था कुशल खिलाड़ी, खेतों में जमींदार था। खेलों में था कुशल
खिलाड़ी खेतों में जमींदार था। साधारण से बाणे में कुल मालिक दरस कराऊं, सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। हे जी सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। पूर्ण सतगुरु कंवर साहेब का जीवन वर्ण सुनाऊं, सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। हे जी सुन लो गुरु का हुक्म मैं बजाऊं। गृहस्थी का पहिया खींचा माता सावित्री के संग, राजेश और नरेश पूत हैं वंश बढ़ाने के दो अंग। राजेश और नरेश पूत हैं वंश बढ़ाने के दो अंग। पढ़ लिख कर फिर लगे पढ़ाने बुरा। संगत की तरफ से बहन रानी तायल और साक्षी तायल को संगत की तरफ से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आए और सबसे पहले हजूर का तिलक, नारियल और मुंह मीठा कराएं। रानी तायल और साक्षी तायल। संगत की तरफ से बहन रानी तायल आपके सामने हजूर को तिलक करते हुए। चावल अर्पित करते हुए मुंह मीठा किया। नारियल हजूर को पगड़ी सारी सात संगत की तरफ से, कनाडा से आए हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं डॉक्टर रेड्डी, पूरी तरह से समर्पित। हजूर से निवेदन कि हजूर इस पगड़ी को संगत का सम्मान रखते हुए बांध लें एक बार, क्योंकि हमें पगड़ी बांधनी भी नहीं आती है, हजूर को आती है। तो मैं निवेदन करूंगा हजूर से और डॉक्टर रेड्डी के बाद अब मैं निवेदन करूंगा चाचा सावरमल जी संगत की तरफ से एक शॉल हजूर को अर्पित करेंगे। चाचा सावरमल जी हजूर को संगत की तरफ से ये शॉल अर्पित करते हुए चाचा सावरमल जी, ये चाचा सावरमल जी को आशीर्वाद देते हुए। तो बहन सीमा देखिए 69, इसके अंदर इस बुके के अंदर जो है 69 जो है हमने शो किया है, हजूर का ये बर्थडे है। तो बहन सीमा और बहन रुचिका आपके बीच हजूर को ये बुका समर्पित करते हुए। देखिए ये बच्चे जो है ऊपर आ रहे हैं, बैलून्स देख, आर्यन, नवीना, गायत्री, सरीस और दीपाली, ये 5 बच्चे जो हैं आप सबकी तरफ से स्टेज पर हजूर को बैलून्स, गुलाब और चॉकलेट्स, टॉफी समर्पित करते हुए। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे हजूर जो है हमारी छोटी छोटी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं। ये इनका प्यार है या संगत का प्यार मुझे नहीं पता, लेकिन हम सभी भागी जीव हैं जो हम जो भी कुछ करते हैं हजूर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं भाई हरगेज जी से निवेदन करूंगा कि वो संगत की तरफ से हजूर के इस 69वें जन्म दिवस पर, अवतरण दिवस पर 2 शब्द संगत की तरफ से संबोधन करेंगे। भाई हरगेज जी। राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता। सात संगत की तरफ से कुल मालिक अवतार मेरे मुर्शिद, लाखों करोड़ों जीवों के तारनहार गुरु महाराज जी के चरणों में
69वें जन्म दिवस की बार बार बधाइयां, बार बार मुबारकबाद। भाइयों बहनों, मैं एक ऐसे पल का साक्षी बना था, हुजूर महाराज जी के आशीर्वाद से मैं जहां से हमारा राधा स्वामी मत प्रकट हुआ, आगरा में हम लोग गुरु महाराज जी के चरणों में गए और वहां जाके, ये दंभ की बात नहीं है, मैं गुरु की अधीनी में गुरु के चरणों में खड़ा होके एक गर्व की बात कह रहा हूं, जो मेरे साथ साथ सभी भाई बहन महसूस करेंगे अपनी रूह में, उस गर्व को महसूस करेंगे कि जहां से राधा स्वामी नाम प्रस्फुटित हुआ, जहां से राधा स्वामी नाम निकला, वो परम पवित्र धाम आगरा का धाम, गुरु महाराज जी के साथ जाने का, उनके चरणों में बैठने का, उस पल का साक्षी बनने का गुरु महाराज जी ने मौज फरमाई। वहां जाके हमने जाना कि वहां के लोग, आगरा उस धाम से जुड़े हुए लोग, जब हुजूर महाराज जी ने वहां पर वचन फरमाए, वहां पर सत्संग वाणी पड़ोसी वहां के लोगों के बीच में, उनकी आंखों के माध्यम से, उनकी श्रद्धा के माध्यम से वो चीज देखने को मिली। उन्होंने कहा, दाता दयाल, हमें ऐसा सत्संग यहां पर भी, इस जहां से राधा स्वामी नाम प्रकट हुआ है, वहां पर भी हमें ऐसा सत्संग, ऐसी वाणी और ऐसा यथार्थ वचन सुनने को नहीं मिला। आपने आज हमें वो यथार्थ वचन, वो अमृत वाणी और सत्संग देके कृतार्थ कर दिया। और उस वक्त सच मानिएगा मेरे भाइयों और बहनों, मैं गर्व से भर उठा और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कृतार्थ महसूस करने लगा। और लाखों करोड़ों की संगत हमारी, मैं सोच के बहुत विफल हो गया कि हमें वास्तव में कुल मालिक मिले हैं। इसलिए आपका वंदन गुरु के चरणों में समर्पित करूं मैं आपकी तरफ से। ऐसी मुझे इजाजत दीजिएगा। बार बार राधा स्वामी भेजिए गुरु चरणों में, राधा स्वामी। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ बार बार यहां से हम लोग गुरु चरणों में अरदास करते हैं आप लोगों से। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गुरु महाराज अपने आशीष से, अपने वचनों से हमें कृतार्थ करते हैं। जैसे हमारी पत्रिका है, मासिक पत्रिका संत संदेश, यहां से बार बार हम आपसे विनती करते हैं, क्योंकि ये ऐसे माध्यम हैं जिनके ऊपर गुरु का आशीष बरसता है। हम हर पल गुरु का सत्संग नहीं श्रवण कर सकते, सामने बैठ के उनका दर्शन नहीं कर सकते। ये ऐसे माध्यम है सत साहित्य के रूप में, हर बड़े सत्संग के अवसर के ऊपर, जैसे अभी कल ही गुरु महाराज जी ने रोहानी पंचमी के नाम से आप उस पुस्तक को जब उसका पठन पाठन करेंगे, तब आपको निश्चित तौर पे, क्योंकि कई बार हम लोग बैठे सांसारिक जीव हैं, गुरु महाराज जी का सत्संग श्रवण करते हुए कई बार हम उनके शब्दों को मिस कर जाते हैं। आप मेरे सिर्फ व्यवहारिक शब्दों की तरफ ना जाइएगा, मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो उसके लिए हुजूर महाराज जी ने मौज बख्शी कि जो मेरे सत्संग है, जो उनकी अनमोल वाणी है, वो पुस्तक के रूप में आप सबके सामने लाने की उन्होंने हमें हुक्म फरमाया। इसीलिए हर बड़े सत्संग के अवसर के ऊपर आपके सामने ये सत साहित्य आता है। उसके अलावा जो सत मासिक पत्रिका संत संदेश है, निश्चित रूप से मैं बार बार यहां से गुरु के चरणों में आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पत्रिका की सदस्यता हासिल करें। क्यों हासिल करें? क्योंकि वो माध्यम है जिसके द्वारा आप गुरु चरणों में सीधे रूप से जुड़ जाएंगे। हर महीने गुरु से जुड़े तमाम सत समाचार इस पत्रिका में छपते हैं और गुरु महाराज जी की वाणी इसमें आती है। मैं पुनः सब बातों को समेटते हुए आज के इस मुबारक पावन मौके के ऊपर साध संगत की तरफ से मेरे मुर्शिद, मेरे मालिक गुरु महाराज जी के चरणों में पुनः राधा स्वामी भेजता हूं और बार बार बधाइयां भेजता हूं। और साध संगत को 69वें जन्म दिवस की बार बार बधाइयां, मुबारकबाद। राधा स्वामी। गुरु के महिमा क्या कहो, साख बरस में बिन सतगुरु नहीं पाइए। अगम पंथ का भेद सजने
घट का पर्दा खोल, सजनी घट का पर्दा खोल, घट का पर्दा खोल, सजनी घट का पर्दा खोल। भूल भरम में सब जग बता, काल कर्म की पड़ी है रो। भूल भरम में सब जग बता, काल कर्म की पड़ी है रो। विसेवा हसना तज देह प्यारी, ये है बारी पोल, सजनी घट का पर्दा खोल, घट का पर्दा खोल, सजनी घट का पर्दा खोल। मलवक से पर्यावरण तारो, इनका चढ़ाते रखो। मलवक से पर्यावरण तारो, इनका चढ़ाते रखो। नाम रसायन ले सतगुरु से न लाग, जिसका मोल, सजनी घट का पर्दा खोल, सजनी घट का पर्दा खोल, घट का पर्दा खोल, सजनी घट का पर्दा खोल। आँख कान तो बंद करके, मुख से कछु न बोल। आँख कान बंद करके नहीं, मुख से कछु न बोल। अंतर्गत में आप टोले, काए जगत रही डोल, सजनी घट का पर्दा खोल, सजनी घट का पर्दा खोल, घट का पर्दा खोल, सजनी घट का पर्दा खोल। सतगुरु ताराचंद के शरण गहो, तुम पाओ नाम अनमोल। सतगुरु ताराचंद की शरण गहो, तुम पाओ नाम अनमोल। कवर शरण सतगुरु की पाके, निर्भय कर किलोल, सजनी घट का पर्दा खोल, सजनी घट का पर्दा खोल, घट का पर्दा खोल, सजनी घट का पर्दा खोल। राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी
साथ संगत, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आपको पता ही है सालाना सत्संग हमारा कार्तिक की पूर्णवासी को होता था, लेकिन साथ में ये जन्मदिन भी आ गया था, तो हमने दोनों को एक मिला के एक ही आयोजन कर दिया। क्यों 2, 4, 5 दिन के आगे पीछे ही होते थे ये, तो इसी बहाने से जन्मदिन का नाम हो गया। वैसे तो हमारा वार्षिक भंडारा होता है ये। हमारा रोजाना ही जब भी सत्संग का कार्यक्रम होता है, हर्ष उल्लास खुशी का समय सत्संगियों के लिए वही होता है। जन्मदिन तो इंसान के आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आता है, लेकिन चला जाता है तो अगला ही वर्ष होता है और अगला ही दिन होता है, वो नहीं आता। फिर भी जब संसार में देह रूप में कोई भी प्रकट होता है, उसके प्रकट होने में उसके घर में खुशी होती है। खुशी का असली महत्व था, उसको हम नहीं समझ पाए। हम तो समझते हैं लड़का हुआ है तो खुशी है, लड़की हुई है तो खुशी नहीं है। क्योंकि पुरुष प्रधान हमारा समाज था, इसलिए पुरुषों को अधिक महत्ता दी गई और लड़कियों को कम महत्ता दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब वो अनुपात बिगड़ने लगा तो अब लड़कियों की कदर भी लड़कों के समान ही होने लगी। वैसे तो चिंता का विषय ये हो गया कि अगर लड़कियां नहीं होंगी, माताएं नहीं होंगी, तो पुरुषों के या लड़कियों के जन्म कैसे होंगे? जन्म अगर नहीं होंगे तो सृष्टि आगे कैसे चलेगी? हम ना तो सृष्टि को चलाने वाले हैं, ना ही उसको रोकने वाले हैं। लेकिन इसके बीच में हमें उस कर्ता की तरफ से, मालिक की तरफ से स्वतंत्रता दी गई है कि जन्म और मृत्यु के बीच में जो काम हम करते हैं उसकी करने की आज़ादी है। अब उसको हम किस प्रकार से काम को करते हैं, बुरा करते हैं, भला करते हैं, उसके परिणाम को समझते हैं या नहीं समझते हैं, वो अलग बात है। लेकिन संत महापुरुष जब प्रकट होते हैं, हमें जीवन का असली उद्देश्य बता देते हैं। जन्म पर खुशियां इसलिए मनाई जाती थी कि जब भी जीव संसार में आता है, हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, धर्म ग्रंथों में सब ने वर्णन किया है कि जीव जब 84 में चक्कर काट लेता है, अलग अलग योनियों में जन्म ले लेता है, और वो जन्म भोगने के बाद में कोई शुभ कर्मों से, कोई पवित्र कर्म करने के कारण इसको इंसान का चोला मिलता है। खुशी इसलिए मनाते थे कि ये जीव भी इंसान के चोले में आया है और इस इंसान के चोले को पाके, संतों की शरण में जाके, उनसे नाम की दीक्षा लेके ये भी अपने जीवन को सफल कर लेगा। लेकिन इस दुनिया में जो मन और माया का खेल था, माया ने जो रचना रची हुई है, उस माया के मेले में इसने अपने आप को खो दिया और भुला दिया। जब संत प्रकट होते हैं, इस जीव को जगाने का काम करते हैं, समझाते हैं, जीवन का मूल्य बताते हैं कि हमें जीवन क्यों मिला। लेकिन एक तरफ तो संतों का बताया हुआ उस जीवन का महत्व है जो देखने में रूखा सूखा, कष्टदायी, दुखदायी लगता है।
नहीं देखते क्या? संतों का खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, पहनने का शौक नहीं, कोई और जो दुनियादारी के लोग काम करते हैं उन सब शौकों से वो दूर होते हैं। लेकिन संसारी लोग जो माया के गुलाम बन जाते हैं, जो संसार को सब कुछ मान लेते हैं, संसार के पदार्थों में ऐसे पच जाते हैं, उनको सत्य मान के वो उस रूखे सूखे जीवन की तरफ जाना नहीं चाहते। लेकिन जो संतों का बताया हुआ जीवन है, उस रास्ते पर चलने वाला जो परिणाम प्राप्त करता है, वो सदा के लिए उस दुख और सुख से भी, संसार में आने और जाने से भी, अपने कर्म के भोग से बचा के उसको सदा के लिए प्रभु के चरणों में पहुंचा देता है। लेकिन जो संसार को सत्य मानता है, संसार के रसों में, स्वाद में, आनंद में जो इंद्रिय भोग के बस होके अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, उसको ये अवसर नहीं मिलता। तो इसलिए उस जीवन के महत्व को समझना तो तब था, उस जन्म की खुशी जब हुई कि वो जीव संसार में आके कोई शुभ और नेक काम कर। बल्कि कहा गया, गांधी जी जैसे जब आए, वैसे तो महापुरुषों के लिए, सबके लिए हम उसको देख सकते हैं कि जब वो संसार में आए, बच्चा कोई भी संसार में आता है, संसार को देख के रोता है। डॉक्टर लोग जब जन्म के समय बच्चा रोता नहीं है तो उसको कह देते हैं इसका जीना और बचना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ये हम कह नहीं सकते ये जिएगा या नहीं जिएगा, लेकिन बच्चा संसार में आते ही रोएगा तो उनको तसल्ली होती है कि हाँ ये स्वस्थ है और ठीक ठाक रहेगा। तो उसके बारे में क्या कही कि जदों तुसी आए जगत विच जगत हसा तुसी रोए। जब महापुरुष संसार में आते हैं तो उसको देख के, वो तो संसार को देख के रोता है, क्योंकि संसार दुखों से भरा हुआ है। उन दुखों को देख के वो जीव कहता है कि मैं कहाँ पे आ गया। लेकिन संसार हंसता है उसको देख के कि इन जीवों को त्यागने वाला, किनारे लगाने वाला, इस भवसागर से पार ले जाने वाला और हमें उस दुख की जंजीरों और बेड़ियों में जो हम जकड़े हुए हैं उनसे मुक्त करने वाला आया है, तो वो खुशियां मनाते हैं। और जब जाते हैं, ऐसी हस्तियां जब संसार से जाती हैं अपने देह रूप को छोड़ के, तो फिर वो क्या करते हैं कि दुनिया तो रोती है और वो हंसते हुए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सही रास्ते पर लगा के दुनियादारों को रास्ता दिखाया, उनको ठीक ढंग से चलाया। और जितने जीव उनकी शरण में आए, उनके संपर्क में आए, उन जीवों का उन्होंने कल्याण कर दिया और उनके जीवन को महत्व को समझा दिया। लेकिन संसार वाले लोग क्या करते हैं कि जिस सुख को सुख मान के सुख भोगते थे, वो सुख नहीं बचा, उस सुख को वो दुख मानते हैं। फिर वो रोते हैं कि जो काम हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। बल्कि जो इस लाइन में चले, संतों के रास्ते पर चले, नाम की दीक्षा लेके जिन्होंने करनी चाहिए, लेकिन वो जब लुट गए रास्ते में, जब वो माया के चक्कर में आए, मन के चक्कर में आए, संसार के लोभनों में प्रलोभन में आए, आशाओं और तृष्णाओं की जंजीरों में बंध गए, जिनकी वासनाएं संसार में आके खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनका स्वरूप ऐसा है कि उनको जितना भी आप बढ़ाते जाओगे वो कम नहीं होती जाती हैं। इच्छा कहो, तृष्णा कहो, इंसान की कभी भरती नहीं है। आज एक पूरी होती है, कल को दूसरी पूरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी होगी, तीसरी शुरू हो जाती है, और उसके बाद तो जितनी वो बढ़ती चली जाएंगी वो रुकती कभी भी नहीं है। इसलिए संतों ने इंसान को वो रास्ता दिखाया कि जिसके करनी करके ये अपने इस जीवन को भी अच्छी तरह से सुख, शांति और प्रेम पूर्वक जीता है। और जब संसार से जाता है तो वो अपनी रूह पर, आत्मा पर किसी प्रकार का वजन लेके नहीं जाता, बल्कि वो ये एक संदेश दे के जाता है कि देखो अच्छी करनी करके जो जाता है वो संसार से कभी बंधता नहीं।